जिच्चैव विशालाक्ष पुरंदरः। प्रणाम करते हैं हम उन 18 महानुभावों को जो वास्तु शास्त्र के ज्ञाता हैं, जिनका नाम उच्चारण करने से घर में सर्व प्रकार से मंगल होता है। बढ़िया ही होता है यदि आज आप कुछ और भी नए श्रोता जुड़े हों तो हर तीसरे चौथे दिन ये 18 नाम मैं आपको निवेदन कर ही देता हूँ। ये धीमे धीमे बोलते बोलते याद भी हो जाएंगे। भृगुर अत्रि वसिष्ठस्य विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्ष पुरंदरः। ब्रह्मा वासुदेव अनिरुद्ध तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशेद विख्याता वास्तु शास्त्रोपदेशका संक्षेपेण उपदिष्टम यन मनवे मत्स्य रूपेण। स्वयं भगवान मत्स्य नारायण ने मत्स्य पुराण में इन 18 का नाम लिया है। महात्मा भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, विशालाक्ष, देवराजेंद्र, विधाता ब्रह्मा, कुमार कार्तिकेय, नंदीश्वर, महात्मा सौनक, गर्गाचार्य, महात्मा गर्ग, वासुदेव कृष्ण, अनिरुद्ध, शुक्राचार्य जी और देवगुरु बृहस्पति। ये 18 वह नाम हैं जो वास्तु शास्त्र की जानकारी रखते हैं, प्रणेता हैं। तो इनका नाम, इनका ध्यान, इनका आवाहन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मंगल कारक होता है। तो उनको हम बंदन निवेदन करते हैं। नूतन घर का प्रवेश हो, जीर्णोद्धार हो, यात्रा के उपरांत आप घर में आए हैं तो ऐसे घरों में वर्ष में एक आध बार हवन वगैरह होना ही चाहिए। पुत्रों के जन्म पर, संतान का घर में जन्म होता है तो जन्म के तत्पश्चात फिर एक बार हवन यज्ञ होना चाहिए। घर में शुचिता तब प्राप्त होती है। किसी के मरणासन्न के तत्पश्चात, मृत्यु के तत्पश्चात भी घर में कम से कम एक बार हवन यज्ञ होना चाहिए, तभी उस घर को शुचिता प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र की बातें आप बहुत लंबे काल से सुन ही रहे हैं, अभी भी लगभग महीना ही होने को है। आज के प्रसंग में घर का वास्तु दोष कैसे हटाया जाए, ये प्रमुख चैप्टर है, ये बात कही जा रही है। तो सुनिए, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, जिस घर में तुलसी को वंदन पूजन है, गौ माता को रोटी है, चंदन है, रोली है, कपूर है, नित्य का यज्ञ है, ये शंख है, दीप है, धूप है, जनेऊ है, हनुमान जी को, गणेश जी को और महादेव को जिन घरों में जनेऊ पहनाया जाता है उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। ग्रंथ में लिखा है, जिन घरों में विशेष रूप से जो भी कोई घर के जन हैं प्रदोष का व्रत करते हैं तो भी घर में वास्तु दोष नहीं रहता। प्रदोष की बहुत बड़ी महिमा है। शब्दों में जितना इसका वर्णन किया जाए उतना कम है। दरिद्रता से, गरीबी से यदि बहुत को ही जल्दी मुक्त करने वाला है तो इस लोक से लेके परलोक तक ये प्रदोष से बढ़ करके नहीं है कुछ भी। प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है। तो घर के वास्तु दोषों को दूर करने में प्रदोष का भी एक बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो आइए हम थोड़ी आज प्रदोष की ही बात क्यों ना कर लेते हैं। फिर अधिक मास चल रहा है और वास्तु विज्ञान में बहुत सी बातों का, तमाम बातों का यहाँ से जिक्र भी किया जा रहा है। यदि उसमें एक स्थान वास्तु में प्रदोष व्रत को भी मिला है तो हम वह चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा यूट्यूब की आवाज़ बढ़ाइए, बढ़ाएं, मैसेज आ जाए। इस समय तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त लोग जुड़े हैं, वृंदावन के एक भावी धरती से तुलसी वन आश्रम के इस पवित्र परिसर से
आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आइए चर्चा कर लेते हैं प्रदोष की। प्रदोषे भगवान शंभु पूजितस्तो महात्मा भी। जिस घर में भगवान शंभुनाथ का वंदन पूजन होता है, क्योंकि महादेव धरती के देवता हैं। एक दिन मैंने निवेदन भी किया है कि शुक्रवार के दिन यदि जमीन पर उस प्लॉट पर जहाँ भवन बना रहे हैं या बन गया है, उस जगह पर भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक किया गया, घर की गरीबी को तो समाप्त करता ही है, लेकिन उस जमीन के दोषों को भी दूर करता है। तो यह प्रदोष का व्रत है, वो भगवान शिव से, भगवान शंकर से ही जुड़ा हुआ है। तिथि दश्याम तिथौ सायं प्रदोषा प्रकीर्तितः तत्र पूज्यो महादेव नान्यो देव फलार्थिव साधु पृष्ठम महाप्राज्ञा भवेद लोक विश्रुतई अतोहम संप्रवक्ष्यामि शिव पूजा फलम अहम। ये कहता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यदि आपको कोई यह कहता है कि घर में शंकर को नहीं रखना चाहिए और घर में शिव को जगह ना हो, तो एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। और हम बहुत प्रमाणों के साथ इस बात को कहते हैं। भगवान महादेव की स्थापना से तो घर में संपूर्ण ही दोषों को समाप्त कर दिया जाता है। महाराज दशरथ के घर में भगवान महादेव की ही तो पूजा थी, जिसकी वजह से भगवान प्रभु परमात्मा राम बन के आए। नंद बाबा के घर में भी महादेव की पूजा थी। आज भी नंदगांव में वह मंदिर बना हुआ है जहाँ नंद बाबा जिन भगवान शंकर की पूजा करते थे, और उन्हीं की यह कृपा थी, उनके यहाँ स्वयं ईश्वर कृष्ण बन करके आए हैं। तो शिव के चरणों में तो बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। आज की युवान पीढ़ी को भी यह बातें आप बताएं। इस समय निशा काल का समय होता है, आप सब लोग फ्री होते हैं, आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आप उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, सब ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ पारमार्थिक और धार्मिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बिना कल्याण नहीं है, जिंदगी है ही नहीं इसके बिना। एक बार हमारे आग्रह पर, निवेदन पर थोड़ा सा अपने जीवन में बदलाव करके देखिए, मुड़िए, देवी देवताओं का आह्वान कीजिए, अपना स्वभाव थोड़ा ठीक से बनाइए। आप देखिए आप कितने फलीभूत होते हैं, आपको कितना सुकून मिलता है, आपको कितनी शांति मिलती है। दिन कब निकलेगा आपको पता भी नहीं लगेगा, रात कब निकल जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। आप युवान हैं, मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूँ, अभी मैं भी युवान ही हूँ। इन सब चीज़ों का मैंने अनुभव करके देखा है, सुनी सुनाई बातें नहीं है, मैंने तो बहुत बारीकी से, बहुत करीब से। मुझ जैसा व्यक्ति इस सब चीज़ों को मान ले तो एक बहुत बड़े आश्चर्यचकित की बात है, क्योंकि मैं किसी चीज़ को मानने से पहले मैं 100 बार सोचता हूँ उसके लिए। हाँ, मेरा सब्जेक्ट रहा है साइंस, मेरा सब्जेक्ट रहा है मैथ, तो मैं तो बहुत विचार करता हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ, और इसको हमने बहुत बारीकी से, बहुत करीबी से देखा। इसके बिना आनंद नहीं है, इसके बिना कल्याण है ही नहीं। पूरी दुनिया में घूम करके आ जाइए, आखिर में लौट करके यहीं आना पड़ेगा। भगवती सत्ता के बिना कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। जीवन को परम आनंद देने वाला तो ये है। सोने की लंका में रहने वाला रावण, बहुत ध्यान से सुनिए, स्वर्ण की लंका में रहने वाला रावण, उसको भी मां जानकी की जरूरत पड़ गई। और याद रखिएगा, स्त्री समझ करके रावण सीता माई का हरण करके लेके नहीं जाता है, वह जगत को बताता है जिस समय शांति की सीता तुम्हारे पास होगी, परमात्मा राम तुम्हें खोजते खोजते बैरागी को लेकर तुम्हारे यहाँ, सबसे पहले तो यदि शांति रूपी सीता तुम्हारे पास होगी, वह परमात्मा सबसे पहले तुम्हारे यहाँ एक गुरु को भेजेगा, जिसका नाम हनुमान होगा। वो संत को भेजेगा, वो तुम्हारी वासना की लंका को जला करके जब राख कर देगा, तब परमात्मा फिर उस देह की लंका में प्रवेश करेगा। शांति रूपी सीता जिसके पास होगी, वहां भगवान अपने आप चल करके जाएंगे। और इस धरती का वह रावण
वह भी मुक्त हो जाएगा जो पूरी दुनिया को रुलाता रहा। रावण का मतलब जो रुलाता रहा उसे रावण कहते हैं, लेकिन जब उसको भी शांति की जरूरत पड़ गई, ईश्वर ने उसका जाकर के कल्याण कर दिया। तो आज के इस प्रमुख टॉपिक में आप घर की उस परम शांति के लिए जो कुछ सुन पा रहे हैं, उसके लिए एक प्रदोष की बात कही जा रही है। प्रदोष पूजा महात्म्यम कोण वर्णायतुक्षयम यत सर्वे विदाष्टि तिस्तः गृह शांति के। दुनिया में धरती पर ऐसा कौन हुआ है जो प्रदोष की महिमा को पूरा करके बता दे? नहीं बता सकता। अतः पूजा जपो होम तत्कथा सद्गुणश्रया कर्तव्यो नीतम मर्त्य चतुर्वर्ग फलार्थे। आप हवन यज्ञ पूजा पाठ करते हैं, ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन दारिद्र्य मित्रांधानाम, अभी मैं बोल रहा था, दरिद्रता को समाप्त करने के लिए, घर के कलेशों को दूर करने के लिए प्रदोषे पूज्य देवेशम विपद्य भय समप्रजते। भगवान शंकर महादेव का जो ये प्रदोष है, जो कि विपत्ति को दूर करने वाला है, दारिद्र्यम मरणम दुखा मरण भारम नपोगमम सद्यो विधि संपत्ति पूज्यते शिव पूजनाथ। जिनको अपनी मृत्यु सुधारनी है, मरण क्रिया सुधारनी है, वह जीवन में कभी एकाध वर्ष प्रदोष का व्रत कर ले। जिनके घर में खूब झगड़े हैं, बनती नहीं है, बहुत कलह है, पति पत्नी में कलह है, भाई भाई में कलह है, पुत्र पिता में कलह है, तो ऐसा यदि है घर में परिवार में, उसके लिए भगवान महादेव को थोड़ा बहुत पूज ही लें, उनको वंदन कर लें, उनको प्रणाम कर लें। प्रदोष की कितनी बड़ी महिमाएं, भगवान महादेव की पूजा को छोड़ के नहीं जाइएगा। यदि यह आपने कर लिया है तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ग्रंथ में एक बड़ी सुंदर कथा कही है। आसीद विदरो विषय नामना सत्यरथुन्नपः सर्वधर्म रथो धीरा सुशीला सत्य शंकर। विदर्भ देश में एक राजा रहता था जिसका नाम था सत्यरथ। बहुत धर्मात्मा था। भगवान शंकर की पूजा किए बिना तो वो जल भी नहीं पीता था। भगवान शिव का इतना बड़ा पुजारी, उसका महल बड़े अद्भुत ढंग से और बड़े अद्भुत तरीके से उसका जो महल बना हुआ है, प्रजा को भी अति प्रसन्न करने वाला यह था। तस् सतरथशयिका विदर्भाधिपते सती भूरी शोक समाविष्टा क्वचलित धत विनरियु तस् तैर भवद्वांसा साल्वर्य पलिवतौ पाताले पन्नगे दस्य गंधर्वेश्य दुर्मदे। एक समय की बात थी, राजा सत्यरथ, राजा तो यह अद्भुत था ही, साल्व लोगों ने इसकी नगरी को चारों तरफ से घेरा और बहुत जोर से युद्ध हुआ, बड़ी जोर से युद्ध हुआ। और उस युद्ध में राजा सत्यरथ की मृत्यु हो गई, मौत को प्राप्त हो गया। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को। उस समय उसकी गृहिणी को एक संतान को जन्म देना था, पत्नी गर्भवती थी उसकी। उन मलिक्ष राजाओं से बचती हुई वह देवी घर छोड़कर आधी रात को भागी। कैसे भी उदर में पलने वाले मैं अपने बच्चे की जान बचा लूं, यह सोचती हुई वह आधी रात को घर से निकल गई। चलती 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 12 कोस चली, एक सरोवर के किनारे पहुंची, श्वास फूल गई, चला नहीं जा रहा था, बहुत दुखित थी, बहुत परेशान थी। तत्रागत वरारोह तप्ता तापन भूयसः बिलसंतम सरस तीरे छाया वृक्षम वृक्षम समाश्रयात। बड़ा सुंदर लिखा है, तत्र आगत्य वरारोहा, स्त्री का नाम है। तापेन भूयसा, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, तपन बहुत ज्यादा थी। बिलसंतम सरस तीरे, शर कहते हैं सरोवर को, उसके तीर पर छाया वृक्षम सम आश्रय था, कोई छायादार वृक्ष था वहां, और वह वहीं आकर के बैठ गई। तत्र देव वसाद रागी व्यजनेतृत कुट्ट में असूत तनयम साध्वी मुहूर्त सदगुणान्वित। उसी समय उस स्त्री ने बड़े बढ़िया मुहूर्त में उसी वृक्ष के नीचे एक बच्चे को जन्म दे दिया। राजा सत्यरथ जिसकी मृत्यु युद्ध में हो चुकी थी, वह
उसकी पत्नी उन दुश्मनों से भयभीत होती हुई आधी रात्रि को जो घर छोड़ करके गई, एक वृक्ष के नीचे उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद उसको बड़ी जोर से भूख लगी, कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था। बड़ी जोर से उसको प्यास लगी, सरोवर पास में था। पानी पीने की इच्छा से वो सरोवर में थोड़ी सी आगे को धंसी तो एक ग्राही ने उसका पांव पकड़ लिया और खींचती उसको, वो ग्राही खींचती हुई अंदर लेकर के गई और देखते देखते उस स्त्री की मृत्यु हो गई। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। बालक अबोध अनाथ होकर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। इतने में एक ब्राह्मणी अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर के वहां से निकली। उसने रोते हुए उस बच्चे को देखा जिसकी नाभि की नाल भी अभी नहीं कटी थी। उसको लगा के कोई भूत तो नहीं है, कोई प्रेत तो नहीं है। उमा नाम द्विज सती ददर्श नपनंदनम। उस स्त्री का नाम उमा ब्राह्मणी थी, वह उमा था उसका नाम। एकात्मजा बंधुहीना, उसके पास भी बंधु बांधव कोई था नहीं, उसको भी पति नहीं था। पुत्र को अपने साथ लेकर कैसे भी वह उस बच्चे को पाल रही थी। उमा नाम द्विज सती ददर्शा नवनंदनम। उस स्त्री का नाम उमा था। पिता नास्ति न चान्योस्ति नास्ति बंधु जनो विवाह, अनाथ कृपड़ा वाला सेते केवल भूतले। उसने आकर के देखा कि इसका पिता नहीं है या इसकी माता भी नहीं है, बालक अनाथ की तरह पड़ा है भूतल पर, धरती पर। एस चांडाल जो वापी कनिष्ठो वैश्य जो विवाह, विप्रात्म जो वानप जो ज्ञायते कथमर्थ तक। कोई चांडाल तो नहीं है, कोई वैश्य का बेटा तो नहीं है, कोई क्षत्रिय का तो नहीं है, कोई ब्राह्मण का बेटा तो नहीं है। और वह उसको भूत प्रेत अलाय बलाय समझकर उसने उस बच्चे को छुआ भी नहीं। देख तो लिया, उसको छुआ नहीं। इतने में वहां एक ब्राह्मण चल के आ गया और इतिमीमान समानायाम तस्याम विप्रवरस्त्रियाम। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, ये बच्चा अनाथ है। साधारण बालक तो है नहीं, ये कि ये राजा का राजकुमार है। हे देवी, इस बच्चे का तुम लालन करो, पालन करो, क्योंकि जन्म देने वाले बच्चे से पालने वाले बच्चे का बहुत भारी महत्व ग्रंथों में भी बताया गया। आप 100 बच्चों का लालन पालन करें और एक अनाथ बच्चे का लालन पालन करें, एक बराबर है। उस ब्राह्मण ने ऐसा कहा, देवी ये बच्चा अनाथ है, इसका तुम लालन पालन कीजिएगा। उस ब्राह्मण ने जब ऐसी बात कही तो उस चलती हुई उस ब्राह्मणी स्त्री ने, जिसका नाम उमा था, उसने उस बच्चे को भी अपने साथ ले लिया। यह कहकर के अविज्ञात कुलोद्धापी सुतवत्या पर पोषते कस्मिन कुले प्रियसुतम या कामात जनको से कहा। इस बच्चे का मैं कुल भी नहीं जानती, इसका मैं खानदान भी नहीं जानती, फिर भी अनाथ है, इसलिए मैं इसका लालन पालन करूंगी। और वह उस बच्चे को लेकर एक साधु की सभा में पहुंची। बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस पूरी कथा में प्रदोष की महिमा छिपी हुई है, इसलिए एक कथानक मैंने आपके बीच में रखा है। एक महात्मा की सभा में वह जाके बैठी, सब साधुओं की दृष्टि उसके ऊपर हुई। उसका एक बच्चा बड़ा है और एक छाती से लगा है। आश्चर्य होता है, देवी को बैठने को जगह दी। अब उस स्त्री ने खड़े होकर महात्माओं के सामने प्रश्न किया कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। महात्मा सांडिल्य बोले, हाँ देवी बोलिए, तुम्हारा क्या प्रश्न है। सांडिल्य को उसने कहा, ऐसे ऐसे मैंने इस अनाथ बच्चे को एक सरोवर के किनारे से लिया है। एक साधु निकले थे और वो संत कोई और नहीं था, वो ब्राह्मण बन के आया, वो भगवान स्वयं भोलेनाथ थे। भोलेनाथ ने यह कहा था, बच्चा अनाथ हो गया है, देवी हे ब्राह्मणी तो इसका लालन पालन करना। और ये कहकर भगवान प्रकट अंतर्धान होकर चले गए। स्त्री ब्राह्मणी उमा ने बच्चे को छाती से लगाया, लेकर के आई, ब्राह्मणों की ऋषियों की सभा में बैठी है और यह बात उसने
महात्माओं को कही। उनमें से एक महात्मा है जिनका नाम है सांडिल्य। सांडिल्यवाच नाम से संबोधन है। महात्मा सांडिल्य ने कहा, देवी यह बालक साधारण नहीं है। अमुष्य बाल यस्य पिता सविदर्भा महीपति पूर्व जन्म निपांड्यो हो देशो बहु नृपसंतमः। यह राजा सत्यरथ का बेटा है जो कि उस युद्ध में साल्वों के हाथों से मारा गया। उसकी पत्नी अनाथ हो गई। रातों ही रात्रि उसकी पत्नी जो गर्भ की स्थिति में थी घर छोड़ करके गई। 3 दिन बाद एक वृक्ष के नीचे उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। जैसे वह जल पीने को पानी में उतरी तो एक ग्राही ने उसका पांव पकड़ करके खत्म कर दिया। तो उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे महात्मन ये बताइए कि इस बच्चे का ऐसा कौन सा दोष है, क्या दोष है इसका कि जिसके जन्म से पहले पिता की मृत्यु हो गई और जिसके जन्म के बाद में मां की मौत हो गई। और उस स्त्री ने क्या बिगाड़ा है? पानी पीने को गई थी तो एक ग्राही ने उसका पांव पकड़ करके खत्म कर दिया। यह हम आपसे जानना चाहते हैं, इसके बारे में आप जरूर बताएं। तो महात्मा सांडिल्य ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, जन्मांतरे से नृपति विदर्भाक्षितो भवेत शिवा अर्चनांताया रायण पौर्भोगांतरेहता तत्पुत्रो ये पूर्व भवे सो सुभंजन तत्सुता भूता दारिद्र मापन्न से पूजात या क्रमा। तीनों की बात बताई, सुनिए। कहा यह राजा पहले जन्म में भी एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। एक दिन भगवान शंकर की यह पूजा कर रहा था। संध्या का समय था, प्रदोष काल में भगवान को पूजा कर रहा था। बाहर कुछ अल्लाह गुल्ला हुआ। प्रदोष के समय पर इसको लगा किसी में लड़ाई हो गई है, किसी में झगड़ा हो गया है। राजा खड़ा होकर के गया, पूजा बीच में छोड़ दी। जो लोग लड़ रहे थे उनका इसने बीच बचावा किया, न्याय किया। घर की तरफ आया, प्रवेश किया तो पत्नी ने कहा कि भोजन तैयार है, प्रसाद ले लीजिए। इसको पता था कि मेरी पूजा अधूरी है और मैं पूजा में से बीच में से खड़ा होकर आया हूं। महात्मा सांडिल्य कहते हैं, हे देवी जानबूझ करके राजा ने व्रत को तोड़ा, पूजा पूरी नहीं की और उसने अन्न खा लिया, उसने भोजन कर लिया। उसका अपराध यह हुआ कि आज राजा का राज्य छिन गया और वो मौत को प्राप्त हो गया। उसका कारण यह था, तुमने यह पूछा कि इस पुत्र का क्या दोष था जिसके जन्म से पहले पिता की मृत्यु और जन्म के बाद मां की मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मणी सुनिए, यह राजकुमार भी पूर्व जन्म का एक संभ्रांत व्यक्ति था। यह भी देवताओं की पूजा में बैठा हुआ था। पहले तो यह सोया, आलस्य आया, प्रमाद आया, फिर यह बोलता रहता है कि चलो ठीक है, लंबी सदियों से लंबे टाइम से पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा विश्राम करते हैं। और विश्राम ही करते करते इसने कई बार ऐसी गलतियां की, पूजा को बीच में से छोड़ दिया, देवी देवताओं को ना माना। उसका परिणाम यह निकला, इसके जन्म से पहले पिता की मृत्यु और जन्म के बाद में मां की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी ने पूछा, तो इसकी मां का क्या दोष था ये बताइए। का पहले जन्म में जो इसकी मां थी, जिसके साथ में विवाह हुआ, उसकी कई पत्नियां थी उस पुरुष की। यह उनसे जलन करती थी, यह उनको कुड़ती थी। उनमें से एक स्त्री को राजा जिसको बहुत चाहता था, इसने उसको जहर दे दिया। उस स्त्री को इसने उसको जहर दे करके मार डाला। बदला तो किसी से लिए बिना नहीं रहता। वही स्त्री ग्राही बन करके आई, इसने उसको वैसे मारा तो उसने इसको पानी में खदेड़ करके खत्म कर दिया। बदला किसी से लिए बिना नहीं रहता। इसलिए हे देवी, मैं तुम्हें यह कहना चाहूंगा, तुम अपने पुत्र का भविष्य चाहती हो और इस बच्चे का भी भविष्य चाहती हो तो कल प्रदोष की तिथि पड़ने वाली है। प्रदोष की तिथि में भगवान महादेव का उपवास कीजिए। संध्या के समय में, संध्या काल में उनकी पूजा कीजिए। सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत बढ़िया से बढ़िया
ठीक से ठीक हो जाएगा। ब्राह्मणी ने पूछा, गुरुवर आपने बड़ी सुंदर बात कही है, तो आप हमें यह बता दें क्या प्रदोष से गरीबी खत्म हो जाएगी? कहा, अतो दारिद्र्यमापन्न पुत्रस्ते ध्वज भामिनी। हे ब्राह्मण की पत्नी, ये मैं बहुत प्रमाण के साथ कह रहा हूं, घर में किसी भी प्रकार का दोष हो, जिस घर में लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उस घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। जो परिवार अपुत्रता के साथ जी रहा है, घर में कोई संतान नहीं है, प्रदोष का व्रत करने से घर में संतति का जन्म होता है। जो भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जो गरीबी झेल रहा है, दरिद्रता के नाश के लिए इस प्रदोष के व्रत से, हे देवी कोई बड़ा व्रत नहीं है। सांडिल्य महात्मा के चरणों में गिरकर वह पूछने लगी, थोड़ी सी आप विधि बता देते, शायद एक दिन कथा में भी प्रदोष की विधि का कोई वर्णन किया है। पक्षद वही त्रयोदश्याम निराहारो भवेत् ददा घटी त्रयादशतमा पूर्वम स्नानम या समाचरित। एक महीने में 2 प्रदोष की तिथियां आती हैं, दोनों में ही पूजन करना चाहिए, दोनों में ही बंधन करना चाहिए। पूजा किस प्रकार से हो वह बताइए। निराहार रह करके, उपवास करके, संध्या काल में ये पूजा होती है, अन्न छोड़ा जाता है पहले से। शुक्लांबर धरऊ धीरो बागत्यो ये नियमान्वता कृत संध्या जप विधि से पूजा समाचरित। रोज की तरह आप सुबह जो पूजा पाठ करते हैं, वो कहीं आप रोजाना शंकर जी का अभिषेक करते हैं, सोचा अब सुबह क्या अभिषेक करें, शाम को वो करेंगे ही प्रदोष में, तो ये दोनों सब एक ही संग हो जाएंगे। नित्य की पूजा छोड़ करके यदि कोई एकाकी पूजा को ग्रहण करना चाहता है तो उसका कोई पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होता, उसको कोई फल नहीं होता। मान लिया जाए जन्माष्टमी पड़ी है और आप सुबह रोजाना भगवान कृष्ण को गोपाल को नहलाते हैं, आपने सोचा आज तो जन्माष्टमी है ही, रात को तो शंकर जी का, रात को तो कृष्ण का अभिषेक करेंगे ही, तो अभी अभिषेक करने की जरूरत क्या है? तो रात्रि के उस अभिषेक का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा। यहाँ कुछ ऐसी बातें कही गई हैं। हर महीने में प्रदोष की 2 तिथियां आती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। दोनों पक्ष की इन तिथियों में व्रत किया जाता है। देवस्य प्रतासम्य गुपलिप्त नवाम्बसा विधाई मंडलम रव्यम धौत वस्त्रादि विर्भुदु। धवल वस्त्र, ये मैंने पूर्व में बोला है, प्रदोष की पूजा में सफेद वस्त्र पहन करके पूजा होती है। गैया के गोबर से स्थान को लीपा जाता है, उस पर पटा बिछाया जाता है, उस पर भी सफेद वस्त्र बिछाया जाता है। उसके ऊपर आपके पास नर्मदेश्वर हैं तो भगवान नर्मदेश्वर को बिठाइए, नहीं तो पीली मिट्टी के शंकर जी, तालाब की मिट्टी निकाल कर और उसमें गन्ने का रस है, दूध है, इन चीज़ों को मिलाकर मिट्टी को सानिए, फिर भगवान शंकर की शिव पिंडी बनाइए और उसके ऊपर फिर आप अभिषेक कीजिए। फिर उसको विसर्जन भी करना पड़ेगा। 5 तरह के फूलों का भी वर्णन किया है, जो कि मैंने पूर्व में आपको निवेदन कर दिया गया है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे। सफेद, लाल, नीला, बैंगनी, हरा, इस तरह के फूल हैं। 5 तरह के फल भी रखिए, नैवेद्य रखिए, पूजन कीजिए और पूजन के तत्पश्चात यदि मिट्टी के शिवलिंग बनाए तो उनका विसर्जन कर दीजिए। भगवान नर्मदेश्वर हैं आपके घर में, फिर तो बातें ही क्या है। इस व्रत को 1 वर्ष भी कर सकते हैं, 3 वर्ष भी कर सकते हैं, और इस व्रत को आप 12 वर्ष भी कर सकते हैं। 1, 3, 6 और 12 प्रदोष व्रत के लिए इतना तो आप कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत 1 ही वर्ष के तत्पश्चात आप यह देखेंगे। जिनको अपना मकान नहीं बन पा रहा है, एक बार मेरे निवेदन पर आप प्रदोष का व्रत आरंभ कर दें, देखिए उसके परिणाम देखें। हाँ, एकादशी आप करते हैं, दूसरे दिन प्रदोष पड़ गया है, तुलसी पत्र से अपना एकादशी के व्रत का पारण करें। रात्रि को जब तक प्रदोष पूजा नहीं हो जाए तब तक अन्न न खाएं।
प्रदोष पूजा पूरी करने के तत्पश्चात फिर अन्न ग्रहण करिएगा, आनंद आ जाएगा। आप एकाध वर्ष ही कर ले। जिन घरों में भूत प्रेत लाए वलाए सांप बिच्छू कांतर सब कुछ दिखाई देता है, घर में कलह होता है, झगड़ा होता है, बनती नहीं है, बहू के विवाह को कई बरसें हो गई हैं, संतान का जन्म नहीं हो पा रहा है, तो आज मैंने बड़ी प्रमुख बात आपके बीच में रखी हुई है। भगवान महादेव को, नर्मदेश्वर भगवान को बैठाइए, घर के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाएंगे, कुछ रहेगा ही नहीं। गमले में बेलपत्र लगाइए, तुलसी पत्र लगाइए, कदम की भी डाली लगा लीजिएगा, आनंद हो जाएगा। कार्तिक के महीने में मैं निवेदन करूंगा, अभी थोड़ा टाइम है कार्तिक को आने में, कृष्ण भगवान के ऊपर पूरे महीना भर कदम के फूल चढ़ाए जाते हैं। और गंगा पूर्णिमा से एक दिन पहले, जिसको वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन कृष्ण भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, बातें तो हैं छोटी छोटी, लेकिन इनके प्रभाव अपने आप में बहुत विशालकाय, अद्भुत प्रभाव है इनके। तो मैं एक बार पुनः ये कहकर अपनी वाणी को विराम की तरफ लेकर के जाऊंगा। जिन्होंने नया मकान बनाया है, तो और देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, जो मैंने नई ग्रंथ में बात सुनी है, झोपड़ी में कभी भी कोई वास्तु दोष नहीं होता। वास्तु दोष काय में होता है? जो ईंट का मकान बनाया है, पत्थर का मकान बनाया है, चूना का मकान बनाया है, जो पक्के मकान बनाए गए हैं उसी में है दोष। लकड़ी का मकान बनाया है उसमें कोई वास्तु दोष नहीं होता। ये तो मुझे तो कल पता लगा है, जब ये पढ़ा है ग्रंथ, पता ही नहीं था। मिट्टी का मकान, उसमें छपरा पड़ा है, छप्पर पड़ा हुआ है, उसमें कोई वास्तु दोष नहीं होता। तो मैंने कल यह भी पढ़ा है, आपने कैसे भी भवन जो बनाया जिसमें हरिहर की पूजा है, जहाँ भगवान शालग्राम विराजते हैं, उनके संग चक्र गदा और पद्म उनके स्थापित हैं, वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं रहता। गौ माता को घर की चंदिया देने से भी वास्तु दोष नहीं रहता। जिन घरों में वृद्धों को सबसे पहले पूछा जाता है, उस घर में भी कोई वास्तु दोष नहीं रहता। जिस घर में तुलसी की पूजा है, उस घर में भी कोई वास्तु दोष नहीं रहता। और एक बात सुनकर आप बहुत अचंभित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लिखा है, जिस घर की स्त्रियां गर्भ में संतान को समाप्त करती हैं, उनके घर में वास्तु दोष और पितृ दोष दोनों उभर जाते हैं। गर्भ में संतान खत्म होती है तो उस घर में वास्तु दोष और उसमें पितृ दोष, ये दोनों के दोनों पनप जाते हैं। ये ग्रंथ पढ़ के पता लगा है। तो ये तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। और अनजान में यदि कोई ऐसा अपराध हुआ है तो उसके लिए ये जो मैं आपको ये व्रत बता रहा हूं, प्रदोष का व्रत और हरिवंश पुराण की कथा, इस अपराध के प्रायश्चित के लिए हरिवंश पुराण की कथा, अनजान में या जान करके जो गलतियां त्रुटियां हुई हैं, उधर में संतान समाप्त हुई है, तो उसके परिणाम भोगने पड़ते हैं। गर्भ में संतान को खत्म किया है तो आने वाले समय में स्वयं के गर्भ से या फिर पुत्र वधू के गर्भ से, स्पष्ट लिखा है, विकलांग, अपांग, मूक, बधिर, ऐसी औलाद का जन्म हो जाता है। क्योंकि नारी के गर्भ में जब संतान खत्म होती है तो पूर्वज चीखते हैं, पितर चीखते हैं, और उस घर में, उस जमीन में दोष प्रकट हो जाता है। अनजान में ऐसा ये सब कुछ ऐसा हो गया है, तो उसके लिए हरिवंश पुराण की कथा है। और ये जो मैं अभी आपको निवेदन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रदोष, इसका उपवास कोई ज़्यादा कठिन है नहीं। कठिन होता तो भी मैं आपको बता देता, बहुत सरल है। शाम को पूजा होती है, दिन में निराहार रहना पड़ता है बिल्कुल। फलियार ले लीजिए, सेना नमक ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। दुग्ध ले सकते हैं और फल ले सकते हैं। पूजा में स्वच्छ शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान महादेव की पूजा कर लीजिए। कोई बहुत बड़े मंत्र नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके
भगवान शंकर की पूजा, एक घड़ी लगा के 16 मिनट जलधारा उनके ऊपर चढ़ने दीजिए। आप पूजा पूरी हो जाएगी, आरती कर लीजिए, प्रसाद बांट लीजिएगा। शालिग्राम भगवान को स्पर्श करा दीजिएगा प्रसाद से, क्योंकि भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सब लोग ग्रहण नहीं कर सकते। प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में इतना भी ध्यान रखिएगा, जो स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुई हैं, उनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किसी के लिए अग्राही नहीं है, जो स्वयंभू है। लेकिन आपके घर में जो छोटे शंकर जी है, अंगुष्टम मात्रम जो शंकर जी हैं, उनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हम और आप, नर्मदेश्वर भगवान को तो स्वयं शंकर जी ने कहा। इसलिए तो मैं बार बार आपको बोलता हूं कि घर में नर्मदेश्वर भगवान को विराजित कीजिए, जिनको स्वयं भगवान शिव ने कहा है, बाणासुर को वरदान दिया था कि मेरी बाणलिंग यानी नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हर कोई भक्त उसका ग्राह्य होगा। तो इतनी सी बातें कही गई हैं, घर में किसी भी प्रकार का दोष न रहे, उसके लिए काम करते रहिएगा। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना सा ही है। अरे बहुत टाइम हो गया है, कल सुबह फिर 11 बजे मिलते हैं ब्रह्म पुराण की कथा में। भगवान आप सबका बहुत बढ़िया बढ़िया मंगल करे। प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है, आज के इस प्रोग्राम से आप जरूर खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत लंबे समय तक यह प्रोग्राम चलने वाला है। अभी तो आपको बहुत बड़ी बड़ी जानकारी मिलेंगी। प्रणाम करते हम उन 18 महानुभावों को जो वास्तु शास्त्र के ज्ञाता हैं, जिनका नाम उच्चारण करने से घर में सर्व प्रकार से मंगल होता है, बढ़िया ही होता है। यदि आज आप कुछ और भी नए श्रोता जुड़े हों तो हर तीसरे चौथे दिन ये 18 नाम मैं आपको निवेदन कर ही देता हूँ। ये धीमे धीमे बोलते बोलते याद भी हो जाएंगे। भ्रवुर अत्रि वशिष्ठस्य विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्ष पुरंदरः ब्रह्मा कुमारो नंदीशः सौनको गर्ग एव चः वासुदेवो अनिरुद्ध तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशेद विख्याता वास्तुशास्त्रोपदेशका संक्षेपेण उपदिष्टम यन मनवे मत्स्य रूपेण। स्वयं भगवान मत्स्य नारायण ने मत्स्य पुराण में इन 18 का नाम लिया है। महात्मा भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, विशालाक्ष, देवराजेंद्र, विधाता ब्रह्मा, कुमार कार्तिकेय, नंदीश्वर, महात्मा सौनक, गर्गाचार्य महात्मा गर्ग, वासुदेव कृष्ण, अनिरुद्ध शुक्राचार्य जी और देवगुरु बृहस्पति। ये 18 वह नाम हैं जो वास्तुशास्त्र की जानकारी रखते हैं, प्रणेता हैं। तो इनका नाम, इनका ध्यान, इनका आवाहन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मंगल कारक होता है। तो उनको हम बंदन निवेदन करते हैं। नूतन घर का प्रवेश हो, जीर्णोद्धार हो, यात्रा के उपरांत आप घर में आए हैं, तो ऐसे घरों में वर्ष में एक आध बार हवन वगैरह होना ही चाहिए। पुत्रों के जन्म पर, संतान का घर में जन्म होता है तो जन्म के तत्पश्चात फिर एक बार हवन यज्ञ होना चाहिए। घर में शुचिता तब प्राप्त होती है। किसी के मरणासन्न के तत्पश्चात, मृत्यु के तत्पश्चात भी घर में कम से कम एक बार हवन यज्ञ होना चाहिए, तभी उस घर को शुचिता प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र की बातें आप बहुत लंबे काल से सुन ही रहे हैं, अभी भी लगभग महीना ही होने को है। आज के प्रसंग में घर का वास्तु दोष कैसे हटाया जाए, ये प्रमुख चैप्टर है, ये बात कही जा रही है। तो सुनिए, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, जिस घर में तुलसी को बंधन पूजन है, गौ माता को रोटी है, चंदन है, रोली है, कपूर है, नित्य का यज्ञ है, ये शंख है, दीप है, धूप है, जनेऊ है, हनुमान जी को, गणेश जी को और महादेव को जिन घरों में जनेऊ पहनाया जाता है, उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता।
ग्रंथ में लिखा है जिन घरों में विशेष रूप से जो भी कोई घर के जन हैं प्रदोष का व्रत करते हैं तो भी घर में वास्तु दोष नहीं रहता। प्रदोष की बहुत बड़ी महिमा है। शब्दों में जितना इसका वर्णन किया जाए उतना कम है। दरिद्रता से, गरीबी से यदि बहुत को ही जल्दी मुक्त करने वाला है तो इस लोक से लेके परलोक तक ये प्रदोष से बढ़ करके नहीं है कुछ भी। प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है। तो घर के वास्तु दोषों को दूर करने में प्रदोष का भी एक बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो आइए हम थोड़ी आज प्रदोष की ही बात क्यों ना कर लेते हैं। फिर अधिक मास चल रहा है और वास्तु विज्ञान में बहुत सी बातों का, तमाम बातों का यहाँ से जिक्र भी किया जा रहा है। यदि उसमें एक स्थान वास्तु में प्रदोष व्रत को भी मिला है तो हम वह चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा यूट्यूब की आवाज़ बढ़ाइए, बढ़ाएं, मैसेज आ रहा है। इस समय तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त लोग जुड़े हैं, वृंदावन की एक भावी धरती से, तुलसी वन आश्रम के इस पवित्र परिसर से आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आइए चर्चा कर लेते हैं प्रदोष की। प्रदोषे भगवान शंभु पूजितस्तो महात्मा भी। जिस घर में भगवान शंभुनाथ का वंदन पूजन होता है, क्योंकि महादेव धरती के देवता हैं। एक दिन मैंने निवेदन भी किया है कि शुक्रवार के दिन यदि जमीन पर, उस प्लॉट पर जहाँ भवन बना रहे हैं या बन गया है, उस जगह पर भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक किया गया, घर की गरीबी को तो समाप्त करता ही है लेकिन उस जमीन के दोषों को भी दूर करता है ये। तो यह प्रदोष का व्रत है, वो भगवान शिव से, भगवान शंकर से ही जुड़ा हुआ है। तिथि दश्याम तिथौ सायं प्रदोषा प्रकीर्तितः तत्र पूज्यो महादेव नान्यो देव फलार्थिवा साधु पृष्ठम महाप्राज्ञा भवेद लोक विश्रुतै अतोहम संप्रवक्ष्यामि शिव पूजा फलम अहम। ये कहता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यदि आपको कोई यह कहता है कि घर में शंकर को नहीं रखना चाहिए और घर में शिव को जगह ना हो तो एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। और हम बहुत प्रमाणों के साथ इस बात को कहते हैं। भगवान महादेव की स्थापना से तो घर में संपूर्ण ही दोषों को समाप्त कर दिया जाता है। महाराज दशरथ के घर में भगवान महादेव की ही तो पूजा थी, जिसकी वजह से भगवान प्रभु परमात्मा राम बन के आए। नंद बाबा के घर में भी महादेव की पूजा थी। आज भी नंदगांव में वह मंदिर बना हुआ है जहाँ नंद बाबा जिन भगवान शंकर की पूजा करते थे और उन्हीं की यह कृपा थी, उनके यहाँ स्वयं ईश्वर कृष्ण बन करके आए हैं। तो शिव के चरणों में तो बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। आज की युवान पीढ़ी को भी यह बातें आप बताएं। इस समय निशा काल का समय होता है, आप सब लोग फ्री होते हैं, आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आप उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, सब ठीक है, लेकिन इस सब चीज़ों के साथ पारमार्थिक और धार्मिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बिना कल्याण नहीं है, जिंदगी है ही नहीं इसके बिना। एक बार हमारे आग्रह पर, निवेदन पर थोड़ा सा अपने जीवन में बदलाव करके देखिए। मुड़िए, देवी देवताओं का आह्वान कीजिए, अपना स्वभाव थोड़ा ठीक से बनाइए। आप देखिए आप कितने फलीभूत होते हैं, आपको कितना सुकून मिलता है, आपको कितनी शांति मिलती है। दिन कब निकलेगा आपको पता भी नहीं लगेगा, रात कब निकल जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। आप युवान हैं, मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूँ, अभी मैं भी युवान ही हूँ। इन सब चीज़ों का मैंने अनुभव करके देखा है, सुनी सुनाई बातें नहीं है, मैंने तो बहुत बारीकी से, बहुत करीब से। मुझ जैसा व्यक्ति इस सब चीज़ों को मान ले तो एक बहुत बड़े आश्चर्यचकित की बात है, क्योंकि मैं किसी चीज़ को मानने से पहले मैं 100 बार सोचता हूँ उसके लिए।
हाँ, मेरा सब्जेक्ट रहा है साइंस, मेरा सब्जेक्ट रहा है मैथ, तो मैं तो बहुत विचार करता हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ, और इसको हमने बहुत बारीकी से, बहुत करीबी से देखा। इसके बिना आनंद नहीं है, इसके बिना कल्याण है ही नहीं। पूरी दुनिया में घूम करके आ जाइए, आखिर में लौट करके यहीं आना पड़ेगा। भगवती सत्ता के बिना कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। जीवन को परम आनंद देने वाला तो ये है। सोने की लंका में रहने वाला रावण, बहुत ध्यान से सुनिए, स्वर्ण की लंका में रहने वाला रावण, उसको भी मां जानकी की जरूरत पड़ गई। और याद रखिएगा, स्त्री समझ करके रावण सीता माई का हरण करके लेके नहीं जाता है, वह जगत को बताता है जिस समय शांति की सीता तुम्हारे पास होगी, परमात्मा राम तुम्हें खोजते खोजते बैरागी को लेकर तुम्हारे यहां, सबसे पहले तो यदि शांति रूपी सीता तुम्हारे पास होगी, वह परमात्मा सबसे पहले तुम्हारे यहां एक गुरु को भेजेगा, जिसका नाम हनुमान होगा। वो संत को भेजेगा, वो तुम्हारी वासना की लंका को जला करके जब राख कर देगा, तब परमात्मा फिर उस देह की लंका में प्रवेश करेगा। शांति रूपी सीता जिसके पास होगी, वहां भगवान अपने आप चल करके जाएंगे, और इस धरती का वह रावण, वह भी मुक्त हो जाएगा जो पूरी दुनिया को रुलाता रहा। रावण का मतलब जो रुलाता रहा, उसे रावण कहते हैं। लेकिन जब उसको भी शांति की जरूरत पड़ गई, ईश्वर ने उसका जाकर के कल्याण कर दिया। तो आज के इस प्रमुख टॉपिक में आप घर की उस परम शांति के लिए जो कुछ सुन पा रहे हैं, उसके लिए एक प्रदोष की बात कही जा रही है। प्रदोष पूजा महात्म्यम कौन वर्णायतुक्षयम यत श्रवे व्युदाष्टि तिस्तः गृह शांति के। दुनिया में धरती पर ऐसा कौन हुआ है जो प्रदोष की महिमा को पूरा करके बता दे? नहीं बता सकता। अतः पूजा जपो होम तत्कथा सदगुणश्रया कर्तव्यो नीतम वर्त्य चतुर्वर्ग फलार्थवा। आप हवन यज्ञ पूजा पाठ करते हैं, ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन दारिद्र्य मित्रांधा नाम, अभी मैं बोल रहा था, दरिद्रता को समाप्त करने के लिए, घर के कलेशों को दूर करने के लिए प्रदोषे पूज्य देवेशम विपत्य भय समप्रजते। भगवान शंकर महादेव का जो ये प्रदोष है, जो कि विपत्ति को दूर करने वाला है, दारिद्र्यम मरणम दुखा मृडभारम नपोगमम सद्यो विधि संपत्ति पूज्यते शिव पूजनाथ। जिनको अपनी मृत्यु सुधारनी है, मरण क्रिया सुधारनी है, वह जीवन में कभी एकाध वर्ष प्रदोष का व्रत कर ले। जिनके घर में खूब झगड़े हैं, बनती नहीं है, बहुत कलह है, पति पत्नी में कलह है, भाई भाई में कलह है, पुत्र पिता में कलह है, तो ऐसा यदि है घर में, परिवार में, उसके लिए भगवान महादेव को थोड़ा बहुत पूज ही लें, उनको वंदन कर लें, उनको प्रणाम कर लें। प्रदोष की कितनी बड़ी महिमाएं, भगवान महादेव की पूजा को छोड़ के नहीं जाइएगा। यदि यह आपने कर लिया है तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ग्रंथ में एक बड़ी सुंदर कथा कही है। आसीद विदरो विषय नामना सत्यरथो नपः सर्वधर्म रथो धीरा सुशीला सत्य शंकर। विदर्भ देश में एक राजा रहता था जिसका नाम था सत्यरथ, बहुत धर्मात्मा था। भगवान शंकर की पूजा किए बिना तो वो जल भी नहीं पीता था। भगवान शिव का इतना बड़ा पुजारी, उसका महल बड़े अद्भुत ढंग से और बड़े अद्भुत तरीके से उसका जो महल बना हुआ है, प्रजा को भी अति प्रसन्न करने वाला यह था। तस् सतरथशयिका विदर्भाधिपते सती भूरी शोक समाविष्टा क्वचलित भक्त विनरियु तस् तैर भवद्वांसा साल्वर्य पलिवतौ पाताले पन्नगे दस्य गंधर्वेश्य दुर्मदे। एक समय की बात थी, राजा सत्यरथ, राजा तो यह अद्भुत था ही, साल्व लोगों ने इसकी नगरी को चारों तरफ से घेरा और बहुत जोर से युद्ध हुआ, बड़ी जोर से युद्ध हुआ। और उस युद्ध में राजा सत्यरथ की मृत्यु हो गई, मौत को प्राप्त हो गया। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को। उस
उस समय उसकी गृहिणी को एक संतान को जन्म देना था, पत्नी गर्भवती थी उसकी। उन मलक्ष राजाओं से बचती हुई वह देवी घर छोड़कर आधी रात को भागी। कैसे भी उदर में पलने वाले मैं अपने बच्चे की जान बचा लूं, यह सोचती हुई वह आधी रात को घर से निकल गई। चलती 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 12 कोस चली, एक सरोवर के किनारे पहुंची, श्वास फूल गई, चला नहीं जा रहा था, बहुत दुखित थी, बहुत परेशान थी। तत्रागत वरारोह तप्ता तापन भूयसः बिलसंतम सरस तीरे छाया वृक्षम वृक्षम समाश्रयात। बड़ा सुंदर लिखा है, तत्र आगत्य वरारोहा, स्त्री का नाम है। तापेन भूयसा, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, तपन बहुत ज्यादा थी। बिलसंतम सरस तीरे, शर कहते हैं सरोवर को, उसके तीर पर छाया वृक्षम सम आश्रयता, कोई छायादार वृक्ष था वहां और वह वहीं आकर के बैठ गई। तत्र देव वसाद रागी व्यजनेतृत कुट्ट में असूत तनयम साध्वी मुहूर्त सदगुणान्वित। उसी समय उस स्त्री ने बड़े बढ़िया मुहूर्त में उसी वृक्ष के नीचे एक बच्चे को जन्म दे दिया। राजा सत्यरथ, जिसकी मृत्यु युद्ध में हो चुकी थी, उसकी पत्नी उन दुश्मनों से भयभीत होती हुई आधी रात्रि को जो घर छोड़ करके गई, एक वृक्ष के नीचे उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद उसको बड़ी जोर से भूख लगी, कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था, बड़ी जोर से उसको प्यास लगी, सरोवर पास में था, पानी पीने की इच्छा से वो सरोवर में थोड़ी सी आगे को धसी तो एक ग्राही ने उसका पांव पकड़ लिया और खींचती उसको, वो ग्राही खींचती हुई अंदर लेकर के गई और देखते देखते उस स्त्री की मृत्यु हो गई। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। बालक अबोध अनाथ होकर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। इतने में एक ब्राह्मणी अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर के वहां से निकली। उसने रोते हुए उस बच्चे को देखा जिसकी नाभि की नाल भी अभी नहीं कटी थी। उसको लगा कि कोई भूत तो नहीं है, कोई प्रेत तो नहीं है। उमा नाम द्विज सती ददर्श नपनंदनम। उस स्त्री का नाम उमा ब्राह्मणी थी, वह उमा था उसका नाम। एकात्मजा बंधुहीना, उसके पास भी बंधु बांधव कोई था नहीं, उसको भी पति नहीं था। पुत्र को अपने साथ लेकर कैसे भी वह उस बच्चे को पाल रही थी। उमा नाम द्विज सती ददर्शा नपनंदनम। उस स्त्री का नाम उमा था। पिता नास्ति न चान्योस्ति नास्ति बंधु जनो विवाह अनाथ कृपड़ा वाला सेते केवल भूतले। उसने आकर के देखा कि इसका पिता नहीं है या इसकी माता भी नहीं है, बालक अनाथ की तरह पड़ा है भूतल पर, धरती पर। एस चांडाल जो वापी कनिष्ठो वैसे जो विवाह विप्रात्म जो वानपजो ज्ञायते कथमर्थ तक। कोई चांडाल तो नहीं है, कोई वैश्य का बेटा तो नहीं है, कोई क्षत्रिय का तो नहीं है, कोई ब्राह्मण का बेटा तो नहीं है। और वह उसको भूत प्रेत अलाय बलाय समझकर उसने उस बच्चे को छुआ भी नहीं। देख तो लिया, उसको छुआ नहीं। इतने में वहां एक ब्राह्मण चल के आ गया और इतिमीमान समानायाम तस्याम विप्रवरस्त्रियाम। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, ये बच्चा अनाथ है, साधारण बालक तो है नहीं, ये कि ये राजा का राजकुमार है। हे देवी, इस बच्चे का तुम लालन करो, पालन करो, क्योंकि जन्म देने वाले बच्चे से पालने वाले बच्चे का बहुत भारी महत्व ग्रंथों में भी बताया गया। आप 100 बच्चों का लालन पालन करें और एक अनाथ बच्चे का लालन पालन करें, एक बराबर है। उस ब्राह्मण ने ऐसा कहा, देवी ये बच्चा अनाथ है, इसका तुम लालन पालन कीजिएगा। उस ब्राह्मण ने जब ऐसी बात कही तो उस चलती हुई उस ब्राह्मणी स्त्री ने, जिसका नाम उमा था, उसने उस बच्चे को भी अपने साथ ले लिया। यह कहकर के अभिज्ञात कुलोद्धापी सुतवत्या पर पोषते
कस्मिन कुले प्रसूतम या कामात जनकोस्य कहा, इस बच्चे का मैं कुल भी नहीं जानती, इसका मैं खानदान भी नहीं जानती, फिर भी अनाथ है, इसलिए मैं इसका लालन पालन करूंगी। और वह उस बच्चे को लेकर एक साधु की सभा में पहुंची। बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस पूरी कथा में प्रदोष की महिमा छिपी हुई है, इसलिए एक कथानक मैंने आपके बीच में रखा है। एक महात्मा की सभा में वह जाके बैठी, सब साधुओं की दृष्टि उसके ऊपर हुई। उसका एक बच्चा बड़ा है और एक छाती से लगा है। आज चर्चा होता है, देवी को बैठने को जगह दी। तब उस स्त्री ने खड़े होकर महात्माओं के सामने प्रश्न किया कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। महात्मा सांडिल्य बोले, हाँ देवी बोलिए, तुम्हारा क्या प्रश्न है। सांडिल्य को उसने कहा, ऐसे ऐसे मैंने इस अनाथ बच्चे को एक सरोवर के किनारे से लिया है। एक साधु निकले थे और वो संत कोई और नहीं था, वो ब्राह्मण बन के आया, वो भगवान स्वयं भोलेनाथ थे। भोलेनाथ ने यह कहा था, बच्चा अनाथ हो गया है, देवी हे ब्राह्मणी तो इसका लालन पालन करना। और ये कहकर भगवान अप्रकट अंतर्धान होकर चले गए। स्त्री ब्राह्मणी उमा ने बच्चे को छाती से लगाया, लेकर के आई, ब्राह्मणों की ऋषियों की सभा में बैठी है और यह बात उसने महात्माओं को कही। उनमें से एक महात्मा है जिनका नाम है सांडिल्य। सांडिल्यवाच नाम से संबोधन है। महात्मा सांडिल्य ने कहा, देवी यह बालक साधारण नहीं है। अमुष्य बाल यस्य पिता सविदर्भा मयी पति, पूर्व जन्म निपांड्यो हो देशो बहु निपसंतमः। यह राजा सत्यरथ का बेटा है, जो कि उस युद्ध में साल्वों के हाथों से मारा गया। उसकी पत्नी अनाथ हो गई। रातों ही रात्रि उसकी पत्नी, जो गर्भ की स्थिति में थी, घर छोड़ करके गई। 3 दिन बाद एक वृक्ष के नीचे उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। जैसे वह जल पीने को पानी में उतरी तो एक ग्राही ने उसका पांव पकड़ करके खत्म कर दिया। तो उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे महात्मन ये बताइए कि इस बच्चे का ऐसा कौन सा दोष है, क्या दोष है इसका कि जिसके जन्म से पहले पिता की मृत्यु हो गई और जिसके जन्म के बाद में मां की मौत हो गई। और उस स्त्री ने क्या बिगाड़ा है, पानी पीने को गई थी तो एक ग्राही ने उसका पांव पकड़ करके खत्म कर दिया। यह हम आपसे जानना चाहते हैं, इसके बारे में आप जरूर बताएं। तो महात्मा सांडिल्य ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, जन्मांतरे से नपति विदर्भाक्षितो भवेत शिवा अर्चनांताया रायण पौर्भोगांतरेहता तत्पुत्रो ये पूर्व भवे सो सुता भूता दारिद्रमापन्न से पूजात या क्रमा। तीनों की बात बताई, सुनिए। कहा यह राजा पहले जन्म में भी एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। एक दिन भगवान शंकर की यह पूजा कर रहा था। संध्या का समय था, प्रदोष काल में भगवान को पूजा कर रहा था। बाहर कुछ अल्लाह गुल्ला हुआ। प्रदोष के समय पर इसको लगा किसी में लड़ाई हो गई है, किसी में झगड़ा हो गया है। राजा खड़ा होकर के गया, पूजा बीच में छोड़ दी। जो लोग लड़ रहे थे उनका इसने बीच बचावा किया, न्याय किया। घर की तरफ आया, प्रवेश किया तो पत्नी ने कहा कि भोजन तैयार है, प्रसाद ले लीजिए। इसको पता था कि मेरी पूजा अधूरी है और मैं पूजा में से बीच में से खड़ा होकर आया हूं। महात्मा सांडिल्य कहते हैं, हे देवी, जानबूझ करके राजा ने व्रत को तोड़ा, पूजा पूरी नहीं की और उसने अन्न खा लिया, उसने भोजन कर लिया। उसका अपराध यह हुआ कि आज राजा का राज्य छिन गया और वो मौत को प्राप्त हो गया। उसका कारण यह था, तुमने यह पूछा कि इस पुत्र का क्या दोष था जिसके जन्म से पहले पिता की मृत्यु और जन्म के बाद मां की मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मणी सुनिए, यह राजकुमार भी पूर्व जन्म का एक संभ्रांत व्यक्ति था। यह
देवी देवताओं की पूजा में बैठा हुआ था। पहले तो यह सोया, आलस्य आया, प्रमाद आया, फिर यह बोलता रहता है कि चलो ठीक है, लंबी सदियों से, लंबे टाइम से पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा विश्राम करते हैं। और विश्राम ही करते करते इसने कई बार ऐसी गलतियां की, पूजा को बीच में से छोड़ दिया, देवी देवताओं को ना माना। उसका परिणाम यह निकला, इसके जन्म से पहले पिता की मृत्यु और जन्म के बाद में माँ की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी ने पूछा तो इसकी माँ का क्या दोष था ये बताइए। का पहले जन्म में जो इसकी माँ थी, जिसके साथ में विवाह हुआ, उसकी कई पत्नियां थी उस पुरुष की। यह उनसे जलन करती थी, यह उनको कुड़ती थी। उनमें से एक स्त्री को राजा जिसको बहुत चाहता था, इसने उसको जहर दे दिया। उस स्त्री को इसने उसको जहर दे करके मार डाला। बदला तो किसी से लिए बिना नहीं रहता। वही स्त्री ग्राही बन करके आई, इसने उसको वैसे मारा तो उसने इसको पानी में खदेड़ करके खत्म कर दिया। बदला किसी से लिए बिना नहीं रहता। इसलिए हे देवी, मैं तुम्हें यह कहना चाहूंगा, तुम अपने पुत्र का भविष्य चाहती हो और इस बच्चे का भी भविष्य चाहती हो, तो कल प्रदोष की तिथि पड़ने वाली है। प्रदोष की तिथि में भगवान महादेव का उपवास कीजिए। संध्या के समय में, संध्या काल में उनकी पूजा कीजिए। सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया से बढ़िया, ठीक से ठीक हो जाएगा। ब्राह्मणी ने पूछा, गुरुवर आपने बड़ी सुंदर बात कही है, तो आप हमें यह बता दें, क्या प्रदोष से गरीबी खत्म हो जाएगी? कहा अतो दारिद्र मापन्न पुत्रस्ते ध्वज भामिनी। हे ब्राह्मण की पत्नी, ये मैं बहुत प्रमाण के साथ कह रहा हूं, घर में किसी भी प्रकार का दोष हो, जिस घर में लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, उस घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। जो परिवार अपुत्रता के साथ जी रहा है, घर में कोई संतान नहीं है, प्रदोष का व्रत करने से घर में संतति का जन्म होता है। जो भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा जो गरीबी झेल रहा है, दरिद्रता के नाश के लिए इस प्रदोष के व्रत से, हे देवी, कोई बड़ा व्रत नहीं है। सांडिल्य महात्मा के चरणों में गिरकर वह पूछने लगी, थोड़ी सी आप विधि बता देते, शायद एक दिन कथा में भी प्रदोष की विधि का कोई वर्णन किया है। पक्षद वही त्रयोदश्याम निराहारो भवेत् ददा घटी त्रयादस्तमा पूर्वम स्नानम यहाँ समाचरेत। एक महीने में 2 प्रदोष की तिथियां आती हैं, दोनों में ही पूजन करना चाहिए, दोनों में ही बंधन करना चाहिए। पूजा किस प्रकार से हो वह बताइए। निराहार रह करके, उपवास करके, संध्या काल में ये पूजा होती है। अन्न छोड़ा जाता है पहले से। शुक्लांबर धरऊ धीरो बागत्यो ये नियमान्वता कृत संध्या जप विधि से पूजा समाचरित। रोज की तरह आप सुबह जो पूजा पाठ करते हैं, वो कहीं आप रोजाना शंकर जी का अभिषेक करते हैं। सोचा अब सुबह क्या अभिषेक करें, शाम को वो करेंगे ही प्रदोष में, तो ये दोनों सब एक ही संग हो जाएंगे। नित्य की पूजा छोड़ करके यदि कोई एकाकी पूजा को ग्रहण करना चाहता है तो उसका कोई पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होता, उसको कोई फल नहीं होता। मान लिया जाए जन्माष्टमी पड़ी है और आप सुबह रोजाना भगवान कृष्ण को गोपाल को नहलाते हैं। आपने सोचा आज तो जन्माष्टमी है ही, रात को तो शंकर जी का, रात को तो कृष्ण का अभिषेक करेंगे ही, तो अभी अभिषेक करने की जरूरत क्या है? तो रात्रि के उस अभिषेक का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा। यहाँ कुछ ऐसी बातें कही गई हैं। हर महीने में प्रदोष की 2 तिथियां आती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। दोनों पक्ष की इन तिथियों में व्रत किया जाता है। देवस्य प्रता सम्यक गुपलिप्त नवाम्बसा विधाई मंडलम रव्यम धौत वस्त्रादि विर्भुदु। धवल वस्त्र, ये मैंने पूर्व में बोला है, प्रदोष की पूजा में सफेद वस्त्र पहन करके पूजा होती है। गैया के गोबर से स्थान को लीपा जाता है, उस पर पटा बिछाया जाता है, उस पर भी सफेद वस्त्र बिछाया जाता है। उसके ऊपर आपके पास नर्मदेश्वर हैं तो भगवान नर्मदेश्वर को बिठाइए, नहीं तो पीली मिट्टी के शंकर जी तालाब की मिट्टी निकाल कर
और उसमें गन्ने का रस है, दूध है, इन चीज़ों को मिलाकर मिट्टी को सानिए, फिर भगवान शंकर की शिव पिंडी बनाइए और उसके ऊपर फिर आप अभिषेक कीजिए। फिर उसको विसर्जन भी करना पड़ेगा। 5 तरह के फूलों का भी वर्णन किया है, जो कि मैंने पूर्व में आपको निवेदन कर दिया गया है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे। सफेद, लाल, नीला, बैंगनी, हरा, इस तरह के फूल हैं। 5 तरह के फल भी रखिए, नैवेद्य रखिए, पूजन कीजिए और पूजन के तत्पश्चात यदि मिट्टी के शिवलिंग बनाए तो उनका विसर्जन कर दीजिए। भगवान नर्मदेश्वर हैं आपके घर में, फिर तो बातें ही क्या है। इस व्रत को 1 वर्ष भी कर सकते हैं, 3 वर्ष भी कर सकते हैं, और इस व्रत को आप 12 वर्ष भी कर सकते हैं। 1, 3, 6 और 12 प्रदोष व्रत के लिए इतना तो आप कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत 1 ही वर्ष के तत्पश्चात आप यह देखेंगे। जिनको अपना मकान नहीं बन पा रहा है, एक बार मेरे निवेदन पर आप प्रदोष का व्रत आरंभ कर दें, देखिए उसके परिणाम देखें। हाँ, एकादशी आप करते हैं, दूसरे दिन प्रदोष पड़ गया है, तुलसी पत्र से अपना एकादशी के व्रत का पारण करें। रात्रि को जब तक प्रदोष पूजा नहीं हो जाए तब तक अन्न न खाएं। प्रदोष पूजा पूरी करने के तत्पश्चात फिर अन्न ग्रहण करिएगा, आनंद आ जाएगा। आप 1 आध वर्ष ही कर ले। जिन घरों में भूत प्रेत, लाए वलाए, सांप बिच्छू कांतर सब कुछ दिखाई देता है, घर में कलह होता है, झगड़ा होता है, बनती नहीं है, बहू के विवाह को कई बरसें हो गई हैं, संतान का जन्म नहीं हो पा रहा है, तो आज मैंने बड़ी प्रमुख बात आपके बीच में रखी हुई है। भगवान महादेव को, नर्मदेश्वर भगवान को बैठाइए, घर के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाएंगे, कुछ रहेगा ही नहीं। गमले में बेलपत्र लगाइए, तुलसी पत्र लगाइए, कदम की भी डाली लगा लीजिएगा, आनंद हो जाएगा। कार्तिक के महीने में मैं निवेदन करूंगा, अभी थोड़ा टाइम है कार्तिक को आने में, कृष्ण भगवान के ऊपर पूरे महीना भर कदम के फूल चढ़ाए जाते हैं। और गंगा पूर्णिमा से 1 दिन पहले, जिसको वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन कृष्ण भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, बातें तो हैं छोटी छोटी, लेकिन इनके प्रभाव अपने आप में बहुत विशालकाय है, अद्भुत प्रभाव है इनके। तो मैं एक बार पुनः ये कहकर अपनी वाणी को विराम की तरफ लेकर के जाऊंगा। जिन्होंने नया मकान बनाया है, तो और देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, जो मैंने नई ग्रंथ में बात सुनी है, झोपड़ी में कभी भी कोई वास्तु दोष नहीं होता। वास्तु दोष काय में होता है? जो ईंट का मकान बनाया है, पत्थर का मकान बनाया है, चूना का मकान बनाया है, जो पक्के मकान बनाए गए हैं उसी में है दोष। लकड़ी का मकान बनाया है उसमें कोई वास्तु दोष नहीं होता। ये तो मुझे तो कल पता लगा है, जब ये पढ़ा है ग्रंथ, पता ही नहीं था। मिट्टी का मकान, उसमें छपरा पड़ा है, छप्पर पड़ा हुआ है, उसमें कोई वास्तु दोष नहीं होता। तो मैंने कल यह भी पढ़ा है, आपने कैसे भी भवन जो बनाया जिसमें हरिहर की पूजा है, जहाँ भगवान शालिग्राम विराजते हैं, उनके संग चक्र गदा और पद्म उनके स्थापित हैं, वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं रहता। गौ माता को घर की चंदिया देने से भी वास्तु दोष नहीं रहता। जिन घरों में वृद्धों को सबसे पहले पूछा जाता है, उस घर में भी कोई वास्तु दोष नहीं रहता। जिस घर में तुलसी की पूजा है, उस घर में भी कोई वास्तु दोष नहीं रहता। और एक बात सुनकर आप बहुत अचंभित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लिखा है, जिस घर की स्त्रियां गर्भ में संतान को समाप्त करती हैं, उनके घर में वास्तु दोष और पितृ दोष दोनों उभर जाते हैं। गर्भ में संतान खत्म होती है तो उस घर में वास्तु दोष और उसमें पितृ दोष, ये दोनों के दोनों पनप जाते हैं। ये ग्रंथ पढ़ के पता लगा है। तो ये तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। और अनजान में यदि कोई ऐसा अपराध हुआ है तो उसके लिए
ये जो मैं आपको ये व्रत बता रहा हूँ, प्रदोष का व्रत और हरिवंश पुराण की कथा, इस अपराध के प्रायश्चित के लिए हरिवंश पुराण की कथा, अनजान में या जान करके जो गलतियां त्रुटियां हुई हैं, उधर में संतान समाप्त हुई है, तो उसके परिणाम भोगने पड़ते हैं। गर्भ में संतान को खत्म किया है तो आने वाले समय में स्वयं के गर्भ से या फिर पुत्र वधू के गर्भ से, स्पष्ट लिखा है, विकलांग, अपांग, मूक, बधिर ऐसी औलाद का जन्म हो जाता है। क्योंकि नारी के गर्भ में जब संतान खत्म होती है तो पूर्वज चीखते हैं, पितर चीखते हैं, और उस घर में, उस जमीन में दोष प्रकट हो जाता है। अनजान में ऐसा ये सब कुछ ऐसा हो गया है, तो उसके लिए हरिवंश पुराण की कथा है। और ये जो मैं अभी आपको निवेदन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रदोष, इसका उपवास कोई ज़्यादा कठिन है नहीं। कठिन होता तो भी मैं आपको बता देता, बहुत सरल है। शाम को पूजा होती है, दिन में निराहार रहना पड़ता है बिल्कुल। फलिहार ले लीजिए, सेना नमक ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। दुग्ध ले सकते हैं और फल ले सकते हैं। पूजा में स्वच्छ शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान महादेव की पूजा कर लीजिए। कोई बहुत बड़े मंत्र नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके भगवान शंकर की पूजा, एक घड़ी लगा के 16 मिनट जलधारा उनके ऊपर चढ़ने दीजिए। आप पूजा पूरी हो जाएगी, आरती कर लीजिए, प्रसाद बांट लीजिएगा। शालिग्राम भगवान को स्पर्श करा दीजिएगा प्रसाद से, क्योंकि भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सब लोग ग्रहण नहीं कर सकते। प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में इतना भी ध्यान रखिएगा, जो स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुई हैं, उनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किसी के लिए अग्राही नहीं है, जो स्वयंभू है। लेकिन आपके घर में जो छोटे शंकर जी हैं, अंगुष्ठ मात्रम जो शंकर जी हैं, उनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हम और आप, नर्मदेश्वर भगवान को तो स्वयं शंकर जी ने कहा। इसलिए तो मैं बार बार आपको बोलता हूं कि घर में नर्मदेश्वर भगवान को विराजित कीजिए, जिनको स्वयं भगवान शिव ने कहा है, बाणासुर को वरदान दिया था कि मेरी बाणलिंग यानी नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हर कोई भक्त उसका ग्राह्य होगा। तो इतनी सी बातें कही गई हैं, घर में किसी भी प्रकार का दोष ना रहे, उसके लिए काम करते रहिएगा। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना सा ही है। अरे बहुत टाइम हो गया है, कल सुबह फिर 11 बजे मिलते हैं ब्रह्म पुराण की कथा में। भगवान आप सबका बहुत बढ़िया बढ़िया मंगल करे, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है। आज के इस प्रोग्राम से आप जरूर खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत लंबे समय तक यह प्रोग्राम चलने वाला है। अभी तो आपको बहुत बड़ी बड़ी जानकारी मिलेंगी।